वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 18 दिसंबर को होने वाला है। 18 दिसंबर को होने वाला है आपका पेपर। उसका कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी कक्षा 7 का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, MCQs आपके आते हैं, तो इनका इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 क्या है आपका, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है आपका ओवर द ट्रेन्स, बी ऑप्शन है आपका फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, सी ऑप्शन है आपका ओवर द टॉल बिल्डिंग्स, और डी ऑप्शन है आपका ओवर द रोड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव हाई। हाई की आपको कंपैरेटिव डिग्री बतानी है, तो ए ऑप्शन है आपका हायर, बी ऑप्शन है आपका हाइट, सी ऑप्शन है आपकी हाईएस्ट, और डी ऑप्शन है आपका हाई। तो हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर्स वाइफ। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका रानी, बी ऑप्शन है आपका शांति, सी ऑप्शन है आपका आशा, और डी ऑप्शन है आपका भोली। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, शांति, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डिड भोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर हिज हॉर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके ऑप्शंस देख सकते हैं आप। ए ऑप्शन है आपका डंकी, बी ऑप्शन है आपका डॉग, सी ऑप्शन है आपका कैट, और डी ऑप्शन है आपका मंकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, डंकी, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पिक द ओड वर्ड आउट। आपको एक अलग शब्द छांटना है इन चारों में से। तो ए ऑप्शन है आपका रिवर, बी ऑप्शन है आपका पॉन्ड, सी ऑप्शन है आपका समुद्र यानी कि सी, और डी ऑप्शन है आपका रोड। तो ये तीनों ए बी सी, रिवर यानी कि नदी होती है, पॉन्ड यानी तालाब होता है, सी यानी समुद्र होता है, रोड इसका एक अलग शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, शिप्स डैश ऑन द सीज। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना है सेल। क्या लिखना है, सेल, SAIL। ठीक है, सेल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जहाज क्या करते हैं, समुद्र पर तैरते हैं। ठीक है, अगला है आपका, भोला इज डैश ए ट्रेनर। तो भोला इज अ हॉर्स ट्रेनर। क्या था वो, हॉर्स ट्रेनर था। तो हॉर्स आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, शुभ्रा इज प्रीटी बट हर सिस्टर इज डैश देन हर। तो देन के पहले प्रीटी की कंपैरेटिव डिग्री आपको बताना है। तो प्रीटी की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, प्रीटियर, PRETTIER। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, प्रीटियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डैश इज ब्राइटेस्ट। तो ब्राइटेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ब्राइटेस्ट आपकी ब्राइट की सुपरलेटिव डिग्री है। तो BRIGHT यानी कि ब्राइट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लायन इज द डैश ऑफ द फॉरेस्ट। शेर जो है वो जंगल का क्या होता है, तो राजा होता है, आप सभी को पता है। तो किंग आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनके लिए इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंसेस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। ठीक है, तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना है इन द मार्केट। क्या लिखना है, इन द
मार्केट। ठीक है, पहले में आपको यानी कि 11th में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, इन द मार्केट। ठीक है, इन द मार्केट आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हुम डिड भोला मीट फर्स्ट। भोला सबसे पहले किससे मिला था, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है कि ही फर्स्ट मीट अ मैन अ डंकी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिखना है, ही फर्स्ट मीट अ मैन अ डंकी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वेयर डू द बोट्स सेल। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑन द रिवर। ठीक है, ऑन द रिवर। ठीक है, ऑन द रिवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, व्हाट डू वी कॉल द बो द ब्रिजेस हेवन। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है रेनबो। क्या लिखना है, रेनबो, RAINBOW, रेनबो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट देम। जेंडर चेंज करके आपको लिखना है। तो इसमें आपका दे रखा है, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू क्लैप। तो बॉय का आपको जेंडर चेंज करना है, तो बॉय का जेंडर आपको गर्ल करना है। क्या करना है, गर्ल, GIRL, गर्ल। इसी प्रकार से आपको बी वाले में, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। तो इसमें मदर का आपको जेंडर चेंज करना है, तो मदर का जेंडर फादर हो जाएगा। ठीक है, FATHER, फादर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव वाइज एंड टॉल। इन दोनों का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए, वाइज का किस प्रकार से आप बनाएंगे, बीरबल वॉज वाइज। ठीक है, बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो बीरबल वॉज ए वाइस मैन, ये सब आप लिख सकते हैं, बीरबल वॉज ए वाइस मैन। बीरबल एक चतुर प्राणी था। ठीक है, अगला है आपका टॉल। टॉल यानी कि होता है लंबा, तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि रवि इज ए टाल बॉय। रवि एक लंबा लड़का है, तो रवि इज अ टाल बॉय। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनके कंप्लीट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनके लिए इंस्ट्रक्शन आपका दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट ए लॉट ऑफ फोडर एंड इट वॉज एक्सपेंसिव टू फीड इट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट। राइमिंग वर्ड आपको निकालना है। तो पहला क्या है, आई लाइक टू बेक ए बर्थडे केक। तो इसमें आपको राइमिंग वर्ड निकालना है। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बेक, बेक का राइमिंग क्या हो जाएगा, केक। ठीक है, बेक का राइमिंग आपको केक लिखना है। इसी प्रकार से आपका दूसरा है, वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग किंग सिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, किंग और सिंग। अगला है आपका, ए कैट वाज सिटिंग ऑन अ मैट। तो इसमें आपके राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे, केट, केट का राइमिंग क्या हो जाएगा, मैट। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड वोला थिंक ऑफ बाइंग ए शिप। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोस आस्क द हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ डंकी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोस आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन लेड एग्स। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका, कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु। आपको हु का इस्तेमाल करके इनको आपको जोड़ना है। तो बिल्कुल आप इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे कि सीमा स्टडीज़ इन क्लास 8th, सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो इसको किस प्रकार से आप करेंगे, सीमा स्टडीज़ इन क्लास 8th, हु इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहाँ से आपको सीमा हटा देना है। इसी प्रकार से आपको बाकी के दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका,
राइट वन वर्ड फॉर दिस। पहले में आपका है वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। जो मरीजों को देखता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा है वन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम टीचर कहते हैं। ठीक है, टीचर, TEACHER। ठीक है, TEACHER आपका इसमें राइट आंसर आपको लिखना है टीचर। थर्ड है आपका वन हु सिंग्स, जो गाता है उसे क्या क्या कहते हैं हम, तो उसे हम सिंगर कहते हैं। SINGER। ठीक है, SINGER, ये आपका हो जाएगा सिंगर। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपके जो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक जो क्वेश्चंस हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। हर प्रश्न 5 अंक का होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके आंसर आपको देना है। तो देखिए, आपका पैसेज आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पहला है आपका हु इज सेलिंग फ्रूट्स इन द अबव पैसेज। तो यहाँ पे दे रखा है एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स। इसी प्रकार से इनके आंसर्स आपको करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली सभी के आंसर बता देता हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका पैसेज है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर और 5वें का आंसर। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपकी पोएम दे रखी है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसके मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका राइट अ लेटर ऑफ सिक ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 3 days लीव एज लीव सिक। ठीक है, छुट्टे के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 26 है आपका राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आपको बता देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। तो इसके 5 क्वेश्चंस दे रखे थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार से 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव एप्लीकेशन, ये आपकी दे रखी है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका था माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो 7th क्लास का इंग्लिश का पेपर होने वाला है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन और आपको ये पेपर्स, ठीक है, ये पेपर्स मिलते रहें। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, सभी को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।